अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सप्लाई 12 वोल्ट वाली तैयार करके दिखाऊंगा। आपने इस तरह के ट्रांसफार्मर पहले भी देखे होंगे, लेकिन इसको तैयार करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मैं तैयार करूंगा ना, अगर आप इस तरह की सप्लाई तैयार कर लेंगे घर में, तो इंशाल्लाह जो है ना, ये रात दिन चलेगी। चाहे इसको बैटरी चार्जिंग पे लगाएं, चाहे आप पेडिस्टल फैन चलाएं, एयर कूलर चलाएं, जो भी इस पर चलाएं, ये लोड भी पूरा उठाएगी और गर्म भी नहीं होगी। ठीक है ना। तो आपने इसको ना, जितने स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपने तैयार करना है, तो इंशाल्लाह जो है ना, आप दुआएं देंगे और लाइफ टाइम चलाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू कर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस तरह के एक ट्रांसफार्मर ले लेना है। ठीक है ना, जिसकी आउटपुट पर 3 तारें हो। 2 तारों वाला भी ट्रांसफार्मर चल जाएगा, लेकिन इसकी पावर ज़्यादा होती है। ठीक है ना। आपने इस तरह के 12 वोल्ट कम से कम 10 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर ले लेना है। उसके बाद आपको पास दोस्तों 35 वोल्ट और 1000 यूएफ में 2 कैपेसिटर होने चाहिए। ठीक है ना। आपने 2 कैपेसिटर ले लेने हैं और 4 आपने डायोड ले लेने हैं, जिसे रेक्टिफायर भी कहते हैं ना। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको हम जो है ना तैयार करेंगे, इसके साथ कनेक्शन करेंगे। आपके पास इस तरह की एक पंखा होना चाहिए और एक लाइट होनी चाहिए इस तरह की, जो कि बिजली हमें बताएगी कि इनपुट पे बिजली आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है ना। तो दोस्तों, अभी इसको शुरू करने का तरीकाकार ये है कि इसके कनेक्शन आपने इस तरह करने हैं कि आपने सबसे पहले जो रेक्टिफायर है ना, इनको दोनों को आपस में इस तरह जोड़ना है कि इसकी वाइट साइड एक तरफ आए और दूसरी साइड जो है ना, वो दोनों जो है ना ब्लैक साइड एक तरफ आ जाए। ठीक है ना। ये इसकी ब्रिजें बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये जो है ना लाइफ टाइम चलने वाली है। ठीक है ना। इस तरह आपने जोड़ लेना है। इसी तरह आपने दूसरे जो रेक्टिफायर हैं उनको भी इस तरह आपस में जोड़ लेना है। ठीक है ना। ये आपने इस तरह इसको जोड़ लेना। वाइट साइड एक साइड पे कर देनी है और दूसरी साइड, ठीक है ना, इस तरह ये आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो कैपेसिटर है इसका जो वाइट साइड होती है ना, ये इसका नेगेटिव होता है। इस जो नेगेटिव जो है ना, इसका एक कैपेसिटर का और दूसरे कैपेसिटर के, इसको आपस में इस तरह जोड़ देना है। यानी नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ देना और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देना। दोस्तों, बहुत ही मजबूत तरीन सप्लाई है, बहुत ही ज़बरदस्त। कई सालों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि जो लोग तंग आ चुके हैं बार बार चार्जर ख़रीद कर, तो उनके लिए जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है ना। अब इन जो जितनी भी चीज़ें ना, इनको आपस में इस तरह आपने सोल्डरिंग कर लेनी है अच्छी तरह, ताकि जो है ना इसके कनेक्शन जब हम करें तो इसको आसानी से कनेक्शन हो सकें। ठीक है ना। इसके भी आपने कनेक्शन कर लेने। उसके बाद आपने इसको इस तरह आपने सोल्डरिंग कर लेनी मुकम्मल। ठीक है दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार होती है। आपने वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मैं आपकी जितने भी हमारे पास कस्टमर आते हैं उनकी परेशानी को देखते हुए हम जो है ना वीडियो बनाते हैं कि किस मामले में लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो सप्लाइयों में आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब इनके जो सिरे हैं ना, वो इजाफी जो सिरे हैं वो आपने इस तरह काट देने हैं। बड़े ही प्यारे तरीके से, आसान तरीके से आपने सप्लाई को तैयार करना है और इंशाल्लाह आप जो है ना इसको घर में भी ख़ुद भी तैयार कर सकेंगे। थोड़ा सा सामान लगता है, लेकिन कोशिश करें ये ट्रांसफार्मर अगर आपको किसी पुराने डेक में मिल जाए और कापर में मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। सिल्वर वाला ज़्यादा गर्म होने का मसला होता है। किसी पुराने डेक में मिल जाए, किसी पुराने कबाड़ खाने से मिल जाए, तो आपके पैसे भी कम लगेंगे। तो इस तरह ये जो है ना, ये होता भी मजबूत है। ठीक है ना। तो आप दोस्तों, इसका कनेक्शन इन तारों के साथ करना है। कनेक्शन इस तरह करना है कि ये जो आउटपुट दोनों तारे हैं ना साइड वाले, इनके साथ आपने रेक्टिफायर को इस तरह लगाना है कि इसका जो करंट है ना, वो इधर से इंटर हो और जो वाइट साइड है उधर से आउट हो जाए। ठीक है ना। इस तरह आपने इसको लगा देना। इसके साथ आपने अच्छी तरह समझ गया तो इंशाल्लाह जो है ना, आप इस वीडियो को देखकर आप खुद बना सकेंगे। इस तरह लगा लेना। और इसी तरह जो दोस्तों दूसरी तार है आउटसाइड वाली, तो इसके साथ भी आपने इस तरह लगा देना है कि इसकी जो ब्लैक साइड है ना, इस तरफ करंट इंटर हो और ये जो वाइट साइड इस तरफ निकले। ठीक है ना। ये जो करंट है ना, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये इसके पीछे एसी करंट जो है ना 220, उसको 12 वोल्ट एसी में ही यानी कर रहा है, यानी कम करके 12 वोल्ट एसी में कर रहा है। लेकिन हम रेक्टिफायर इसलिए लगा रहे हैं कि ये जो एसी हो जो है ना, उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपने इसको लगा लेना। ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो कैपेसिटर है ना, इसकी जो नेगेटिव साइड है वाइट साइड, ये आपने इसकी दरमियान वाली तार के साथ इस तरह लगा देना है। ठीक है ना। ये आसान तरीके आपने मुकम्मल समझना है।
आपने कैपेसिटरों को इस तरह लगा देना, ठीक है ना। नेगेटिव जो दरमियान वाली है ना उसके साथ कैपेसिटर आपने लगा देने। अब अगला तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, इसको ऊपर इस साइड पे कर देना। अब आपने दोनों जो रेक्टिफायर है ना इनको आपस में जो बाहर आउटसाइड वाले सिरे हैं ना इनको आपस में आप जोड़ देना है, ठीक है ना। इसके जोड़ने का ये फ़ायदा होगा कि अब दोनों साइड वाला करंट जो है एक जगह पे पॉजिटिव में चला जाएगा। इसके सिरे आपने इस तरह जोड़ देना है, ठीक है ना। अब ये जो कैपेसिटर है ना दोस्तों, ये ये कैपेसिटर डबल लगे हुए हैं, इसको आपने क्या कर, इसके जो पॉजिटिव साइड है ना ये दोस्तों आपने जो डायोड है ना आउटपुट पे जो दोनों सिरे जहाँ पे जोड़े हैं वहाँ पर इसको आपने इस तरह लगा देना है। तो आपने कैपेसिटर यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया जी, अब आपका जो ब्रिज है ना ये टाँका मैं लगा देता हूँ। तो अब दोस्तों आपकी जो ये कैपेसिटर है ना इसकी जो वाइट साइड है ना ये तार, यहाँ पर आपने एक नेगेटिव तार लगानी है जो कि आउट आपको जो है ना जिससे आपने करंट लेना है। और ये जो पॉजिटिव साइड है ना जहाँ पे कैपेसिटरों के दो सिरे पॉजिटिव वाले लगे हुए हैं और डायोड की एंड लगाई है, यहाँ पर ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं अब इसकी तारें लगाता हूँ, फिर आपको इसके साथ जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड करेंगे जिससे ये ट्रांसफार्मर वगैरह गर्म भी ना हो, ठीक है ना। तो अभी मैं इसकी तारें लगा लेता हूँ। तो आपने इस तरह जो दो तारें हैं ना वो लगा देने, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, ठीक है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव दो तारें लगी हैं। अब हम इसके साथ पंखा लगाते हैं। इसके साथ अब पंखा लगा दिया है। तो दोस्तों अभी इसके जो है ना वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज चेक करते हैं कि आया कि ये कितने वोल्टेज दे रहा है। तो मैं अभी इसका जो शूज़ जो है ना वो लगा देता हूँ। ये पंखा आपके सामने चल चुका है। तो दोस्तों ये इसकी पॉजिटिव होगी और ये इसकी होगी नेगेटिव। तो दोस्तों ये दे रहा है 14.56, ठीक है ना। तो दोस्तों ये ऐसा ट्रांसफार्मर, ये आपने पहले भी ट्रांसफार्मर आपने इसकी ब्रिज लगाई होगी, लेकिन जिस तरह की मैंने ब्रिज लगाई है ना इस तरह इसको सप्लाई के तौर पर तैयार किया है तो इंशाल्लाह रात दिन चलेगा, ठीक है ना। जितना मर्ज़ी आप इस पर लोड डालें, जो मर्ज़ी। इसको आपने पंखे को जब किसी बॉडी वगैरह में इस्तेमाल करेंगे लगाएंगे इसको, तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो पंखा है ना इसकी हवा जो है ना वो ब्रिज को भी लगे और ट्रांसफार्मर को भी लगे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ये गर्म हो जाता है, तो उसके लिए ये मैंने पंखा लगाया, ठीक है ना। तो दोस्तों लाजमी आपने ये जो है ना इसको इस तरह जो है ना इसकी फिटिंग करनी है कि हवा इस दोनों को लगे, ठीक है ना। अब मैं इनपुट पर अब इसका इशारा लगा दूंगा ताकि हमें पता चल जाए कि पीछे से करंट इंटर भी हो रहा है, क्योंकि अक्सर जो है ना तार वगैरह का मसला हो सकता है, तो फिर आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। तो आप जो है ना इसका लगा देना, ठीक है ना। ये इशारा आपने किसी बॉडी के साथ जब फिट करेंगे तो इसके लगा देंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि करंट इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इस पर जो मर्ज़ी चलाएं, बैटरी की भी चार्जिंग कर सकते हैं, एयर कूलर भी चला सकते हैं, पेडेस्टल फ़ैन भी चला सकते हैं, जो मर्ज़ी चलाएं। गर्म होने वाली तो टेंशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो कमी पेशी अगर गर्म की होगी भी तो आपको ये पंखा लगा दिए, आप इसकी टेंशन ख़त्म हो गई। दोस्तों इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।